इस रात उसने पहली बार अल्लाह से ये नहीं कहा कि मेरा कर्ज चुका दो। उसने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, मुझे झुकने की हिम्मत दे दो। रमज़ान का तीसरा जुमा था। समीर 3 साल से कर्ज में डूबा हुआ था। छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। नीयत साफ थी, मगर नुकसान पे नुकसान होता गया। पहले दोस्तों से उधार लिया, फिर रिश्तेदारों से। हर महीने फ़ोन आते, भाई कब तक पैसे वापस दोगे, हम भी मजबूर हैं। समीर हर बार कहता, इंशाअल्लाह जल्दी दे दूंगा, मगर अंदर से टूट रहा था। वक्त गुजर रहा था, मगर दिल भारी रहता। इफ्तार के वक्त जब उसके बच्चे हंसते, उसकी नज़र उनकी तरफ होती और दिल में चुभन सी उठती। मैं कैसा बाप हूं, मैं सबको परेशान कर रहा हूं। ये सवाल उसे खाता रहता। उसकी बीवी आयशा ज्यादा शिकायत नहीं करती थी, बस चुप हो गई थी, और कभी कभी चुप ज्यादा बोलती है। एक दिन इफ्तार से थोड़ी देर पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। कर्ज देने वाला खड़ा था, आंखों में शिकवा, लहजे में सख्ती। समीर ने पैसे नहीं दिए, बल्कि मजीद वक्त मांगा। दरवाज़ा बंद हुआ, मगर उसका दिल और खुल गया, किसी उधड़े हुए जख्म की तरह। मगरिब की आज़ान हुई। दस्तरख्वान पर खजूर थी, पानी था, थोड़ा सा फ्रूट चाट। सबने बिस्मिल्लाह कहा, मगर समीर ने पहली खजूर उठाते हुए महसूस किया, उसके हाथ कांप रहे हैं। उसने रोज़ा खोला, मगर गले से निवाला मुश्किल से उतरा। इफ्तार के बाद सब मस्जिद चले गए, वो भी गया। नमाज के बाद इमाम दुआ कर रहे थे। समीर सजदे में चला गया। जमीन ठंडी थी, सब खामोश था, सिर्फ सांस की आवाज। फिर धीरे से बोला, या अल्लाह, मैं थक गया हूं। छोटी सी लाइन, न लंबी दुआ, न बड़े अल्फाज, बस एक इकरार। उस रात घर आकर वो छत पर चला गया। हल्का सा हवा का झोंका, आसमान साफ। वो रेलिंग्स के सहारे खड़ा रहा, सोचता रहा। मैंने भाई से माफी नहीं मांगी। 3 साल पहले जब बिजनेस शुरू हुआ था, उसने अपने छोटे भाई के हिस्से के पैसे उसे वापस नहीं दिए थे। सोचा था बाद में दे दूंगा, फिर बात टलती गई। भाई ने कभी मांगे नहीं, मगर रिश्ते में थोड़ी दूरी हो गई। ये बात उसे आज तक चुभती थी। उस रात उसने फोन उठाया, नंबर देखा, उंगली रुक गई। ईगो, शर्म, डर, अब क्या कहूंगा। छोटी सी स्क्रीन पर भाई का नाम चमक रहा था। उसने फोन रख दिया। फिर सजदे वाली लाइन याद आई, या अल्लाह, मुझे झुकने की हिम्मत दे दो। उसने दोबारा फोन उठाया, कॉल की। 2 रिंग, 3 रिंग। अस्सलाम वालेकुम भाई। आवाज नरम थी। समीर चुप। फिर बोला, भाई माफ कर दो, तुम्हारा हिस्सा मैंने रोक लिया था, गलती हो गई। अभी नहीं दे सकता, मगर वापस करूंगा, सच में। लाइन के दूसरी तरफ खामोशी, फिर हल्की सी हंसी। पागल हो क्या, मुझे पता था तुम मुश्किल में हो। मैंने कब सोचा कि तुम खा जाओगे। समीर की आंखों से आंसू बह गए। भाई ने कहा, मैं कल आ रहा हूं, बैठते हैं फिर बात करते हैं। बस इतना ही। कोई मिरेकल नहीं हुआ, कोई लॉटरी नहीं लगी, मगर उस रात उसके सीने का बोझ हल्का हो गया। अगले दिन भाई आया। दोनों ने मिलके चाय पी। दोनों ने बैठकर डायरी में हिसाब देखा। भाई ने कहा, चलो सबसे खुद मिलते हैं और बात करते हैं। अगले कुछ दिन समीर ने वही किया। हर उस शख्स के पास गया जिससे पैसे लिए थे। कहीं उसने मोहलत मांगी, कहीं थोड़ा थोड़ा वापस किया, कहीं सीधा माफी मांगी। हैरत की बात ये थी, लोग इतने सख्त नहीं निकले जितना वो डर रहा था। एक ने कहा, भाई मुझे जल्दी नहीं, बस सच बोल दिया करो। कोई आसमान से पैसा नहीं गिरा, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस नीयत साफ हुई। रास्ते खुलते गए। थोड़ा मुश्किल हुआ, मगर हर पेमेंट के साथ दिल हल्का होता गया। रमज़ान के आखिरी अशरे में एक और छोटी सी बात हुई। मस्जिद के बाहर रोज एक बुजुर्ग बैठते थे। समीर पहले नज़र चुरा लेता था, इस बार रुक गया। जेब में ज्यादा नहीं था, बस छोटी सी रकम। उसने चुपचाप उनके हाथ में रख दी। बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह आसान करे बेटा। वो लाइन सीधा दिल में उतर गई। उस रात जब दुआ का वक्त आया, समीर ने फिर हाथ उठाए, मगर इस बार अल्फाज अलग थे। या अल्लाह, शुक्र है, तूने मुझे रास्ता दिखा दिया। कर्ज अभी पूरा खत्म नहीं हुआ था, मगर वो सुकून महसूस कर रहा था। सुकून पैसे से नहीं आया था, सुकून सच बोलने से आया था, माफी मांगने से, झुक जाने से। रमज़ान के बाद भी कभी मुश्किल दिन आए,
कभी उम्मीद कम हुई, मगर हर दफा जब दिल घबराता, वो सजदे वाली रात याद करता। वही ठंडी जमीन, वही छोटी सी दुआ। किसी को नहीं पता था कि उसकी असली रिहाई उस रात शुरू हुई थी। हम सब की जिंदगी में भी कुछ रुके हुए हिस्से होते हैं, किसी का पैसा, किसी का हक, किसी की माफी। हम सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब कर लेंगे, मगर शायद ठीक तब होता है जब हम पहला कदम उठाते हैं। समीर का कर्ज धीरे धीरे उतर गया। 1 साल लगा, मगर उस एक रात की दुआ ने उसे अंदर से सुकून दिया था। और शायद रमज़ान की सबसे बड़ी रहमत यही है, अल्लाह हमें देख रहा होता है, सुन रहा होता है, हमारा इंतज़ार कर रहा होता है कि हम उसकी तरफ लौटें। उस रात समीर ने सिर्फ पैसे की दुआ नहीं मांगी थी, उसने झुकने की हिम्मत मांगी थी। और जब बंदा झुकता है तभी अल्लाह उसे उठा लेता है, खामोशी से, मगर पूरी रहमत के साथ।